हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे चैप्टर 13 का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो मतलब वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन वो कैसे होंगे, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स बने होंगे, जो दो सॉलिड से मिलकर बने होंगे। लाइक एक हेमिस्फेयर मान लीजिए, उस पे एक रख दिया गया कोन, इस टाइप का हम इसमें सॉलिड्स देखेंगे। उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के, वो हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हम वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम के फॉर्मूले कुछ क्या हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच, जहां पे एल जो है लेंथ है, बी विड्थ है, एच हाइट है। अब यहीं पे क्यूब अगर कह दिया जाए, क्यूब में क्या है, एल बी एच तीनों इक्वल होती हैं, इक्वल करके हमने ए मान लिया साइड को, तो वो ए क्यूब हो गया। ठीक, ए को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको हम ए क्यूब लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फेयर। अगर यहीं पे हेमी स्फेयर कह दे, हेमी स्फेयर को वॉल्यूम कह दे तो क्या हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या आ गया, हेमी स्फेयर का वॉल्यूम। अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ कोन। एच क्या है, हाइट, हाइट ऑफ कोन। अब ये आर क्या है, रेडियस। ठीक, जैसे ये कोई कोन है, ये कोई कोन हमने बना दिया। ठीक, तो इसकी रेडियस क्या हो गई आर, और ये वाली जो हाइट है, स्लैंट हाइट नहीं, एच जो है ये वाली हाइट होती है, वो एच है। ठीक है, तो ये बेसिक 3-4 फॉर्मूले हैं इसके, वो हमने बता दिया है। अब इन्हीं फॉर्मूलों के बेस्ड पे ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या है इसका। तो ये एग्जाम्पल है 5th। तो इसमें क्या है कि संता रन्स एन इंडस्ट्री। संता जो है एक इंडस्ट्री रन करता है इन अ सेट विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के शेप में है। ठीक, हाँ, क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। उस क्यूबॉइड के ऊपर ये हाफ सिलेंड्रिकल उसको सरमाउंट कर दिया गया, उसके ऊपर रख दिया गया। ठीक, इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 मीटर एंड 15 मीटर। इसका बेस कितना है, 7 मीटर, मतलब लेंथ विड्थ कितनी है 7 मीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी 15 मीटर। ठीक, एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन 8 मीटर। क्यूबॉइडल पोर्शन का कितना हाइट है, 8 मीटर। ठीक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। मतलब शेड में, पूरे इस शेड में कितना एयर आएगा। कितना एयर आने का मतलब क्या है, हमें इसमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम कितना है उसका। ठीक, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतनी ही एयर उसमें होल्ड कर सकेंगे। ठीक, फर्दर अब यहाँ पे कुछ और भी फाइंड आउट करना है। फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड occupies a total space of 300 मीटर क्यूब। टोटल इस मशीनरी कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, 300 मीटर क्यूब। ठीक, एंड देयर आर 20 वर्कर्स, 20 वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं। ईच वर्कर जो है इतना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक,
देन हाउ मच एयर इन द शेड। अब जैसे जो इतनी स्पेस जो है, वर्कर्स कुछ स्पेस और कुछ मशीनरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती हैं, तो कह रहा है कि रिमेनिंग वॉल्यूम बताओ क्या होगा, कि कितनी उसमें बची हुई एयर, मतलब बचे हुए पोर्शन में कितनी एयर हम रख सकेंगे, होल्ड कर सकेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल एयर कितनी हम होल्ड कर पाएंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। नाउ यहां पे हम सॉल्व करेंगे द एयर, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ शेड फॉर होल्डिंग द एयर। ठीक, क्या हो जाएगा? अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? एल बी एच प्लस ये क्या ऊपर वाला जो पार्ट है वो कह रहा है कि हाफ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये जो सिलेंडर का हाफ हो गया, तो हाफ कर देंगे, हाफ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो L कितना दिया हुआ है यहाँ 15, B कितना है 7 एंड H कितना है 8 प्लस 1/2, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, हमें पता है, गिवन भी है। और R कितना यहाँ पे हो जाएगा? अब R देखिए, R क्या हो जाएगा? ये इसका डायमीटर है उसका सिलेंडर का, तो R कितना हो जाएगा 7/2। डायमीटर का हाफ कितना होता है? R ही होती, रेडियस 7/2 हो गया, और ये स्क्वायर है तो 2 बार हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। H कितना दिया हुआ है इसका? अब यहाँ पे H जो है ना, ये H जो है इसकी L हो जाएगी, मतलब जो ये सिलेंडर की H क्या होगा यहाँ पे L, यहाँ पे हमें H नहीं L कर देना चाहिए, L ज़्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक है, सुटेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे हमें L लिखना चाहिए। L लिख देंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो L जो होगी, ये जो L है इसकी, वही तो इसकी हाइट होगी, यही तो इसकी हाइट है इसकी सिलेंडर की, तो हाइट कितनी हो गई 15। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 7 कैंसिल आउट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 15 × 7 × 8 कितना हो जाएगा 840 प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 × 15 डिवाइडेड बाई 8, ये आ जाएगा 288.75। ये कितना आ गया 288.75। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? ऐड कर देंगे इसको, 840 प्लस 288.75, तो ये कितना आ गया 1128.75। 1128.75 से कितना है मीटर क्यूब। ये सारी यूनिट जो है मीटर में दी हुई, तो ये मीटर क्यूब आ गया। इतनी एयर जो है ये शेड होल्ड कर सकता है। ठीक, ये मतलब फर्स्ट पार्ट का ये आंसर आ गया कि मतलब टोटल एयर ये शेड कितना है होल्ड कर सकता है, कितना 1128.75 मीटर क्यूब। अब उसने और क्या आगे उसके पूछा है, उसने कहा है कि मतलब पार्ट टू में उसने क्या कहा है कि वहां पे कुछ मशीनरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। द ऑक्यूपाइड स्पेस बाई मशीन कितना है 300 मीटर स्क्वायर, और वहां पे मतलब 20 वर्कर द्वारा कितना ऑक्यूपाइड स्पेस बाई वर्कर
20 वर्कर हैं और एक वर्कर जो है 0.08 मीटर क्यूब जो है वो स्पेस लेता है, ठीक, 0.08 मीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा 1.6 मीटर क्यूब। हाँ, ये कितना हो गया 1.6 मीटर क्यूब। तो टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी एंड वर्कर्स क्या हो जाएगा 300 प्लस 1.6, ये कितना आ जाएगा 301.6 मीटर क्यूब। ठीक, ये क्या आ गया टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी एंड वर्कर्स। तो रिमेनिंग स्पेस कितना बचेगा, रिमेनिंग स्पेस इन द शेड फॉर एयर कितना बचेगा, हम टोटल से माइनस कर दें। ये वाला टोटल कितना आया था 1128.75 मीटर क्यूब। अब हम यहां से माइनस कर दें 301.6 मीटर क्यूब। ये अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा -301.6, ये आ गया 827.15। यहाँ पे आ जाएगा 827.15 मीटर क्यूब। यही हमें फाइंड आउट करना था कि मतलब रिमेनिंग जो शेड का वॉल्यूम क्या होगा, वो क्या होगा कि मतलब 827.15 मीटर क्यूब। यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6th एग्जाम्पल है, अ जूस सेलर, एक कोई जूस सेलर है, was serving his customer using glasses as shown in figure। इस तरह के ग्लासेस वो यूज कर रहा है। The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter। इसका जो इनर डायामीटर है इसका वो क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड द हेमिस्फेरिकल रेज। उसने क्या चालाकी से यहाँ पे इसको उठा दिया, नीचे वाली जो पेंदी होती है उसको ऊपर तक उठा दिया। जैसा हमने कहीं कहीं देखा होगा कि जूस कॉर्नर पे ऐसा मतलब गिलास बहुत बड़ा होगा, नीचे से वो जो है स्पेस हेमिस्फेरिकल लगा होगा ताकि उसमें जूस कम आए। ठीक, अब क्या किया उसने, ये नीचे से उठा दिया। अब वो कह रहा है कि विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। अपेरेंट कैपेसिटी कितना होगा, मतलब कितनी हमें दिखती है वो कितनी होगी, अपेरेंट कैपेसिटी हो जाएगी यहाँ पे, मतलब जो बाहर से गिलास दिखता है वो टोटल कैपेसिटी क्या होगी। तो अपेरेंट कैपेसिटी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे अपेरेंट कैपेसिटी, अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, सिलेंड्रिकल है वही वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है 3.14। आर कितना हो जाएगा, डायमीटर हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आर उसका हाफ हो जाएगा 5/2 इंटू 5/2। एच कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक,
ये क्या आ गई, टोटल उसकी कैपेसिटी आ गई। इसको हम सॉल्व करेंगे, टोटल कैपेसिटी ये आ गई 2 पंचे 10, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 5 25 पंचे 125 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 196.25, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। यह मतलब हमें दिख रही, ये हमें पता है कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि 196.25 उसमें जूस आएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है कि नीचे से हेमिस्फेरिकल शेप को ऊपर उठा देता है, जिससे कि कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो नाउ एक्चुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, सेकेंड पार्ट इसका हो जाएगा एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ जूस, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा, अब टोटल तो पाई आर स्क्वायर एच है, माइनस क्या करोगे, जो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का क्या होता है वॉल्यूम, 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमने यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच तो हमने फाइंड आउट कर लिया 196.25 माइनस 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना दिया हुआ है 5/2, 5/2 इंटू 5/2 और इंटू 5/2 पाई आर क्यूब होता है इसमें ना। तो ये 5/2 होगा, ये 2 और 2 कैंसिल आउट, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 25 पंचे 125, 125 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12, ये आ गया 32.70। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको, क्या करेंगे, 196.25 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन कितना, मतलब सिंप्लीफाई करके कितना आया, 32.70, ठीक, इसका कितना आया 32.708। अब यहां से हम 196 से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 196.25, तो बचेगा 163.54, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। पहले इतना था, अब इतना वो रिड्यूस होके आ गया कि एक्चुअल कैपेसिटी उसकी ग्लास की कितनी होगी, उसमें जूस कितना आएगा, 163.5 मीटर क्यूब, ठीक है। कितना जूस आएगा, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 7 है, अ सॉलिड टॉय इज in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone। ये हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर राइट सर्कुलर कोन रखा हुआ है, ठीक। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, कोन की जो हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर है, कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, d इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर।
ठीक। अब एंड डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इफ द राइट सर्कुलर, और नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसमें दो आंसर आएंगे। राइट सर्कुलर सिलेंडर circumscribe the toy, find the difference of the volume of the cylinder and the toy। ठीक है, तो पहले तो हम इस टॉय का जो है वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। फिर क्या पूछ रहा है कि सिलेंडर ये बना दिया गया, सिलेंडर के अंदर ये रख दिया गया है टॉय, तो कह रहा है टॉय का सिलेंडर का वॉल्यूम और टॉय के वॉल्यूम का डिफरेंस क्या होगा। ठीक, तो पहले हम निकाल कैलकुलेट कर लेते हैं द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। टोटल वॉल्यूम ऑफ द टॉय कितना हो जाएगा, हेमीस्फेरिकल स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, प्लस अब कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, एच क्या है, ये एच जो हमने ये स्मॉल एच माना है, ये कोन की हाइट, एच सी कर दो इसको, कोन की हाइट। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2r प्लस पाई आर स्क्वायर एच सी। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। 1/3 पाई की वैल्यू कितना है, 3.14, आर कितना है, डायमीटर 4 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा, 2 × 2, यहाँ पे भी हम 2 × 2 प्लस एच कितना है, 2। ठीक, ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3.14 × 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 दूनी 4, 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6। तो यहाँ से इसको काट पीट कर दो, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे इसका टॉय का वॉल्यूम आ जाएगा 3.14 × 8। ये क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 एकम 8, 3 11, 8 से 1 24 और 1 25, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, टॉय का वॉल्यूम 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये टॉय का वॉल्यूम आ गया। टॉय का वॉल्यूम हो गया क्या, यहाँ पे लिख देंगे टॉय वॉल्यूम। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या उसने पूछा है, नेक्स्ट उसने कहा है डिफरेंस बिटवीन द सिलेंडर वॉल्यूम एंड टॉय वॉल्यूम। ठीक, द रिक्वायर्ड डिफरेंस वॉल्यूम, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, हम कैपिटल ले लेते हैं इसको, माइनस ये जो टॉय का वॉल्यूम आया, टॉय का वॉल्यूम कितना आया, 25.12, तो पाई 3.14 है, आर कितना था, 2 × 2। ठीक, आर कितना था, 2 × 2। अब यहाँ पे देखिए एच टोटल इसकी कितनी हो जाएगी,
ये सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, कैपिटल एच क्या हो जाएगा। देखिए 2 तो इसकी हाइट थी और इसकी रेडियस कितनी थी हेमिस्फेयर की, वो भी 2 थी। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। तो सिलेंडर की हाइट की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे, -25.12। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 चौके 16 चौक, ये यहाँ पे आ जाएगा 3.14 इंटू 16 -25.12। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 16 चौके 64 के 4, 16 एकम 16 और 6 22, 2 और 16 48, 48 2 50, 50.24 -25.12। ये क्या आ गया, सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा, ये 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस भी 25.12 सेंटीमीटर क्यूब है और टॉय का वॉल्यूम भी 25.12 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, तो इसका आंसर डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों का, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। प्लीज लाइक, share and subscribe this channel. Thank you so much.